गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैप्टर में अभी तक बहुत सारा कुछ हमने सीखा है। प्लांट्स के बारे में सीखा है, प्लांट्स का फूड कैसे बनता है, फिर प्लांट्स का फूड जो है वो सारा का सारा एक ही बार में यूटिलाइज़ होता है या नहीं होता है। और अगर मान लो थोड़ा सा फूड यूटिलाइज़ हुआ, बाकी सारा फूड ये क्या करते हैं, कहाँ कहाँ स्टोर उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी एक एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला था कि फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सनलाइट नहीं रहेगा तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और वो धीरे धीरे करके वो जो प्लांट है वो थोड़ा सा उसकी हेल्थ कमज़ोर होने लगेगी, वो बीमार पड़ने लगेगा। और मान लो लगातार उसको सनलाइट नहीं मिला तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब उसके बाद जिसके बाद उसकी डेथ हो सकती है प्लांट की। प्लांट ने जो फूड स्टोर किया होगा, जब तक वो फूड कंज्यूम कर रहा है तब तक जो है ये ज़िंदा रहेगा। वो फूड जैसे ही ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद जो है इनको नीड होती है कि और इनको फूड चाहिए। अब वो फूड नहीं मिला तो धीरे धीरे करके उनकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने जाने थे। अब आज का हमारा मुझे लगता है कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर में हम एक और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में एक पहला पॉइंट कह रहा है, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट्स विच स्टोर फूड। मैंने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ स्टोर हो सकता है। रूट्स में स्टोर हो सकता है, स्टेम में स्टोर हो सकता है, फ्लावर में स्टोर हो सकता है, और स्टेम और फ्रूट्स में भी या फिर सीड्स में भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। कुछ जो है एग्ज़ाम्पल्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे फूड स्टोर वगैरह हो सकता है। बेसिकली जो लास्ट में हमने जहाँ छोड़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैरेट हुआ, कैरेट आपको पता है, रेडिश एक तरीके का शलजम जैसा दिखता है। एंड टर्निप ये भी उसी उसी फैमिली का है, मतलब शलजम की ही फैमिली का है। ये सारे थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, बाकी कलर वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इनके। इनसे जो फ़ायदे होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक ही फैमिली का होता है ये। ठीक है, तो ये जो होते हैं कैरेट, रेडिश और टर्निप, इनके जो रूट्स होते हैं, इनके रूट्स में फूड स्टोर होता है। अलग अलग तरीके के प्लांट के अलग अलग पार्ट में फूड स्टोर होगा। ठीक है, तो कैरेट और रेडिश और टर्निप में जो फूड कहाँ पे स्टोर होगा, एक्स्ट्रा फूड जो होगा वो उनके रूट में स्टोर होगा। ठीक है, इसीलिए जो है इनका रूट का जो मेन रूट होता है वो मेन रूट ही सबसे ज़्यादा मोटा हो जाता है। कैरेट को हम जो है खाते हैं तो कैरेट क्या है, जो वो एक तरीके का रूट ही है। रूट का जो मेन पार्ट है वो कैरेट है। ठीक है, ऐसे रेडिश भी है और ऐसे टर्निप भी है। शुगर केन एंड लोटस स्टेम। लोटस स्टेम को मेरे ख्याल से हिंदी में कमल ककड़ी भी बोलते हैं। आर द स्टेम्स इन विच फूड इज़ स्टोर्ड। तो स्टेम्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसे प्लांट्स जिसके स्टेम में फूड स्टोर होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन एंड लोटस। तो शुगर केन का जो पूरा का पूरा वो जो डंडा वाला पार्ट होता है वो पूरा का पूरा स्टेम ही है, और पूरा का पूरा जो डंडा है उसमें पूरा फूड स्टोर होता है। उस फूड को हम डायरेक्टली भी खाते हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट कह रहा है, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक को हिंदी में मेथी बोलते हैं, स्पिनिच को पालक बोलते हैं, कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं, एंड मिंट। मिंट तो आपको पता ही होगा, पिपरामिंट बोलते हैं जिसको मेरे ख्याल से। एंड कैबेज, कैबेज मतलब गोभी होता है। और सम एडिबल लीव्स। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमने अभी लिए, ये सारे के सारे लीव्स के एग्जांपल। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लीव्स में फूड स्टोर हो रहा होगा, जो एक्स्ट्रा फूड है। वैसे तो लीव्स तो फूड प्रिपेयर भी कर रहा था, लेकिन इसमें फूड लीव्स में ही वो फूड स्टोर होकर रह जाता है। तो मेथी, पालक, धनिया, मिंट और कैबेज, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी लीव्स में फूड स्टोर होता है। द फ्लैशी पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द फूड स्टोर्ड बाई प्लांट्स दैट वी ईट। तो जो फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैश मतलब होता है मांस, तो मांस वाला पार्ट या फिर गूदा वाला जो पार्ट होता है प्लांट के, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द फूड स्टोर्ड बाई प्लांट्स दैट वी ईट। तो फ्लैशी पार्ट में क्या होता है, फ्लैशी पार्ट में ही जो फूड स्टोर होता है उसी को हम खाते हैं। तो जहाँ पे भी फ्लैश ज़्यादा होगा उसी पार्ट को हम खाएंगे।
क्लियर है? प्लांट्स मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे हैव सीड्स इन देम। प्लांट्स क्या करते हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों ही बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है वेजिटेबल्स फ्रूट्स दोनों ही बनाते हैं। दे हैव सीड्स इन देम, इनमें सीड्स होते हैं। सम ऑफ द सीड्स दैट वी ईट आर पीज एंड चिक पीज। पीज और चिक पीज ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सीड्स के जिसको हम खाते हैं, ठीक है। इनके सीड्स में फूड स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड जो होता है। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, दे मे हैव रेड और येलो लीव्स। द लीव्स ऑफ क्रोटॉन प्लांट आर रेड और येलो इन कलर। हाउ डू दे प्रिपेयर फूड। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब सोचो ये इससे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि क्लोरोफिल ही होता है जो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर कर देता है। अब सोचो कोई भी प्लांट है जिसके लीव्स का कलर कुछ और ही है, जैसे जिसका एग्जांपल क्या है, क्रोटॉन, और इसके लीव्स के कलर क्या होते हैं, रेड हो सकते हैं या फिर येलो हो सकते हैं। तो फिर इसमें फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा होगा क्योंकि ये ग्रीन कलर का है ही नहीं। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा तो ये फूड कैसे बनाएगा और ये ज़िंदा कैसे है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आपको करने में मज़ा आएगा ये, ठीक है। अब मुझे लगता है आप सभी के पास ये सारी चीज़ें होंगे भी। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में कह रहा है रेड येलो एंड ग्रीन वैक्स क्रेयन। क्रेयन होते हैं वो जो मोम वाले होते हैं नहीं कलर, मोम वाले कलर को क्रेयन बोलते हैं। ये चाहिए होगा रेड कलर का, येलो कलर का एंड ग्रीन कलर का वैक्स क्रेयन चाहिए, और पेपर चाहिए होगा, और आपको एक स्केल चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ ये कितनी चीज़ें हुई, 3 चीज़ें हुई। 3 तरह का कलर वाला वैक्स चाहिए होगा आपको, और एक पेपर चाहिए होगा, और एक स्केल चाहिए होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सभी के पास होगा ये, और आपको ज़रूर करना है, ये बिल्कुल करोगे आप, ठीक है। आज का समझ लो कि आज आप जैसे ये वीडियो देख लोगे उसके तुरंत बाद आपको ये करना है, और हो सके तो अगले दिन आप फ़ोटो वगैरह खींच के मुझे भेज सकते हो, ठीक है। ग्रुप में भी आप भेज दोगे जब आपका लेक्चर वगैरह ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। या चाहो तो आप अगला लेक्चर मेरा जब आएगा तब आप जो है इसको मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस में कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना होगा, ड्रॉ द शेप ऑफ अ लीफ ऑन द पेपर। तो जो पेपर आप लोगे उसमें एक पत्ती का जो है पत्ती को ड्रॉ करोगे पेंसिल से, ठीक है। ऐसे मान लो ड्रॉ कर दिया मैंने तो मुझे तो यही पत्ती बनाने आता है, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। कलर द लीफ लाइट ग्रीन। अब ये जो पत्ती है इसको जो मोम का कलर जो ग्रीन कलर का था उससे हल्का हल्का बिल्कुल इस पूरे पत्ती को मुझे हल्के हल्के हाथ से ग्रीन कलर से इसको कलर कर देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टेक अ येलो क्रेयन कलर ओवर द ग्रीन। अब पूरे पत्ती को मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया था, उसके ऊपर कह रहा है कि उसके ऊपर येलो वाले कलर से वापस से कलर करना है। मैंने जहाँ पे ग्रीन कलर से कलर किया था जिस पत्ती के ऊपर, उसी पे वापस से पूरे के पूरे पत्ती पे येलो कलर से अब कलर करना है, ठीक है। वो आपने कर दिया। अब कह रहा है स्क्रैच ऑन इट विद द एंड ऑफ योर स्केल। अब जब आपने कलर कर लिया होगा उसके बाद स्केल के एक एंड से स्क्रैच करना है, जहाँ पे आपने कलर किया था उस वाले पार्ट को, उस कलर को स्क्रैच करने की कोशिश करना है आपको। तो व्हाट कलर डू यू नोटिस बिलो। सीधी सी बात, जब आप स्क्रैच करोगे तो ऊपर वाला जो मोम का कलर था येलो वाला कलर वो हट जाएगा, फिर नीचे ग्रीन वाला कलर दिखेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यू विल सी ग्रीन कलर। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ द लीव्स ऑफ द क्रोटॉन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन देम। अब इसमें देखो कह रहा है कि क्रोटॉन जो प्लांट था जिसका येलो या फिर रेड कलर का जो दिख रहा था जिसके लीव्स, उसमें क्लोरोफिल तो हो रहा है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फिर वो ग्रीन कलर का क्यों नहीं दिख रहा है। तो आगे कह रहा है इनफैक्ट ऑल लीव्स हैव क्लोरोफिल। कह रहा है सारे तरीके के जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, बट दोज दैट आर रेड और येलो हैव मोर ऑफ रेड और येलो कलर एंड अपीयर रेड और येलो टू अस। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि येलो कलर को जब मैं स्क्रैच करूँगा स्केल के एक एंड से तो नीचे मुझे ग्रीन कलर दिखता है। तो वही इसमें कह रहा है कि
जो है, जो पत्तियाँ लाल रंग की या फिर येलो रंग की दिख रही हैं उसमें भी क्लोरोफिल है, उसमें भी वो हरा वाला कलर है, लेकिन वो हरा वाला कलर छुप गया है। वो हरा वाला कलर से ज़्यादा कलर कौन सा वाला है, रेड वाला है या फिर येलो वाला है। तो हरे वाले कलर से ज़्यादा कलर अगर किसी पत्ते में कोई और कलर का पाया जा रहा है तो वो वाला कलर डोमिनेट कर जाता है, वो वाला कलर ज़्यादा दिखता है, और जो ग्रीन वाला कलर है वो छुप जाता है, वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको भी सनलाइट चाहिए और वो भी अपना फूड अपना खुद से प्रिपेयर कर पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू फॉर सर्वाइवल। सीधी सी बात है, हमें जो है, हमने पहले पढ़ा था कि हमें ज़िंदा रहना है तो हमें प्लांट्स की ज़रूरत है, प्लांट से हम फूड भी लेते हैं, प्लांट से हम ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो हमें सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स को हमारी और हमें प्लांट्स की। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते हैं? फूड और ऑक्सीजन दोनों के लिए। एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एनिमल्स जो है वो क्या रिलीज़ करते हैं? जब वो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किस काम के लिए करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, दस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं नेचर में बैलेंस बना के रखने के लिए, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्लांट्स को दिक्कत हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस्ड अमाउंट में हो नेचर में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, बहुत कुछ हमने सीखा और यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। बाकी किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्लास में ज़रूरत हो दोबारा पढ़ने की तो आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाद में मिलते हैं।